एक उदाहरण बता रहा हूं। इसी तरह से एक घटना और घटी थी। इस समय जिस तरह से कहा जा रहा है कि पंचायती चुनाव में फेल हो गए जोगी जी। आपको याद होगा उपचुनाव था लोकसभा का, और गोरखपुर भी हार गए और फिर वो इलाहाबाद भी हार गए। माने मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र हारा और उप मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र हारा। याद है? याद होगा, 2 लोकसभा की उत्तर प्रदेश में दोनों सीटें हार गए। उसके बाद से लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या हुआ? बम्पर सीट लेके आए कि नहीं? तो वही दोहराया जाएगा। वो इनको दिखाने के लिए जरूर जनता ने पंचायती चुनाव में अपने मन की है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा तो फिर उसी तरह से लहर उठेगा और उस लहर में यह सारे विपक्षी धराशायी हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में। आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है। अब लगातार सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश चुनाव पर टिक गई हैं और अब तो हर किसी के मन में यह भी आ गया है कि क्या योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ मीडिया ने प्रोपेगेंडा चला, दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, तो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ वापसी कर पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुधीर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, काफी अच्छा रिसर्च इन्होंने किया है, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा पांडे जी, अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या नहीं होगी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया है ताजा, उसमें 250 प्लस सीट दिखा रहा है। क्या इतनी सीट आ पाएगी? अब 250 प्लस दिखा रहा है। मीडिया वाले कुछ सीट छांट के ही दिखाते हैं। ये पिछले रिकॉर्ड से कम नहीं जाएगा। अभी एक और मंथन चल रहा है। पिछली बार चुनाव लड़े थे बुआ और बबुआ, तो बुआ आके भारतीय जनता पार्टी के पैर पकड़ के कह रही हैं कि मुझको उत्तर प्रदेश के चुनाव में शामिल कर लीजिए, चाहे वो जितना मर्जी हो उतना कम सीट दे लीजिए, लेकिन मैं आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से समझौता करना चाहती हूं। अभी इस पे यह आंतरिक रिपोर्ट है, जो कहा जाता है ना कि सूत्रों के हवाले से, तो सूत्रों के हवाले से यह सूचना है कि बहन जी भारतीय जनता, आप उनका बयान भी उठा के देख लीजिए। वो जिस तरह से बोल रही हैं, जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं, यह समझना चाहिए कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए लालायित हैं, बिल्कुल इच्छुक हैं। तो आने वाले दिनों में चूंकि सारे सीट भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि सभी सीट में जीत नहीं सकते, 25, 50, 60, 70 सीट पक्का है कि टफ लड़ाई या कंटेस्ट में रहता है। उन सीटों को बहन जी को देखे और उत्तर प्रदेश में एक बहुत सुंदर गठबंधन बना के और 300 प्लस सीट को जिताने का जब इसका समीकरण यह बनाया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि जैसे सुनील बंसल बुलाए गए थे, वो जो संघ के सर कार्यवाहक है, हाँ हंसबोले जी, वो थे उस मीटिंग में। लेकिन पांडे सवाल तो ये भी उठता है, अगर मायावती से बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया तो क्या योगी आदित्यनाथ अकेले जीत पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव को? क्योंकि आपने देखा होगा जयंत चौधरी का उनसे गठबंधन है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो कड़ी दिखाई दे रही है इस बार। टक्कर की बात छोड़ दीजिए, जब समय आएगा, जब मूल समय आएगा, तो सारे लोग जानते हैं कि किसको वोट देना है। क्या जाट मुजफ्फरपुर की घटना भूल गया है? ये देखिए, ये जो दिखाया जा रहा है, बार बार भ्रम में डाला जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जोगी जी की हार है, तो पंचायत चुनाव में जोगी जी की हार नहीं है। पिछली बार पंचायत चुनाव में सपा ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा सपा ने काम किया था, 1500 सीटें लेके आया था, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कहां चला गया? उसको जीत जाना चाहिए। दूसरा सवाल कि पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें निर्दल जीते हैं। निर्दलीय ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा उठा लीजिए तो सबसे ज्यादा जीतने वाले पूरा 60% सीटों पे निर्दल हैं। तो क्या विधानसभा में सभी सीटों पे 60% तो निर्दल हो जाएंगे? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में आ जाएगी सरकार निर्दलों की? क्या बेहुदा, कैसा तर्क है? सोचने वाली बात है। जिला पंचायत में स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय टीम होती है,
स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय समीकरण होता है, चूंकि उसमें पार्टी का सिंबल नहीं दिया जाता है, लोकल का चुनाव है, लोग अपने अपने अलग विचारों से जो अच्छा दिखता है उसको चुन देते हैं, वहीं उसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। लेकिन जोगी जी जिस तरह से जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं इस समय, इस कोरोना काल में, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी होटल बनवाने में बिजी हैं, उसके रंगाई पुताई में बिजी हैं, होटल में अपने मैनेजमेंट करने में बिजी हैं, और जोगी जी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दौड़ के वहां का हाल चाल जानने में बिजी हैं। दोनों के चाल चरित्र और चेहरा में बहुत अंतर है। अब सुनिए, मैं बहुत मजेदार बात बता रहा हूं आपको। पूरे देश को समझना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश को समझना चाहिए और जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 17 सीट है ओबीसी का, अदर बैकवर्ड कास्ट। समाजवादी पार्टी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्षों की सूची जारी किया, उसमें सिर्फ एक बिजनौर की सीट छोड़ के बाकी पूरा के पूरा यादव, 16 सभी सीटों पे यादव। भाई अगर दलित में जाने का अगर फरमान होता तो दलित वाली सीट पर भी भेज देते, जनरल में भी देख लीजिएगा यादव। ये है समाजवाद। जिस तरह से, तो कैसा समाजवाद? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश के भाइयों से पूछना चाहता हूं, बहनों से पूछना चाहता हूं, वहां के जितने लोग हैं वहां के नागरिकों से पूछना चाहता हूं, कितना योगदान दिया है? अगर जोगी जी को हटा लीजिए, जोगी जी को ले लीजिए, इस समय मुख्यमंत्री हैं। सपोज करिए कि वह मुख्यमंत्री नहीं होते तो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, मान लीजिए कि थे, हैं इस समय, लेकिन वह उनकी संपत्ति नहीं है, वह ट्रस्ट है। लेकिन क्या जोगी जी अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पटीदार को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को अरबपति बना दिया क्या? करोड़पति बना दिया क्या? किसी बड़े बड़े पद पे ला दिया क्या? कोई एक उदाहरण समाजवादी पार्टी दे दे। लेकिन पांडे जी पश्चिम उत्तर प्रदेश यूपी में काफी मायने रखता है। आपने देखा लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, जो जाट समाज है वो काफी नाराज भी दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कुछ ना कुछ असर तो जरूर दिखाई देगा इस चीज का? असर देखिए, जाट में 60-40 का रेशियो रहेगा। 60 भारतीय जनता पार्टी रहेगी, इसलिए कि जाट बहुत स्वाभिमानी बिरादरी है, बहुत स्वाभिमान से लड़ना जानती है। वो जानती है उसके रगों में भी हिंदुत्व का खून है, लेकिन उसी में कुछ जयचंद है, मैं मानता हूं। लेकिन जो 60% जो राष्ट्रवादी हैं, वह जब चुनाव आएगा तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। वह कल भी थे, आज भी हैं और वह उतना रहेंगे। और बाकी अदर जो कास्ट है, जब जाके मुगलों से जो मिलेगा, अभी अभी देखते हैं मुसलमानों ने कहा कि जाटों की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदना है, जाटों से कोई संबंध नहीं रखना है। जाटों के प्रति क्या क्या भावनाएं व्यक्त की गई हैं पश्चिमी यूपी में, इसका अब जमीर मर जाए, अपने स्वाभिमान को अगर कोई गिरवी रख दे, जयचंद के तरह से जाके, और वो जो राजस्थान में जिस तरह से ले जाके और रिश्ते बना लिए गए अकबर से, अगर उस तरह के लोग अगर उतर जाएंगे, जो स्वाभिमानी नहीं है, जिनका जमीर नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन इस तरह के बहुत कम लोग हैं, और ये सफलता थोड़े पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो देख लीजिए, मैं पश्चिमी यूपी की ही बात करता हूं। बिजनौर समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर लड़ा, और उसमें शामिल थी आपकी अभी आरएलडी भी। कितनी सीट आरएलडी जीती, कितनी सीट बसपा जीती? सपा जीती तो सपा के कौन लोग जीते? आजम खान जीते, एक बिजनौर में मुसलमान जीता, एक और पश्चिम यूपी में 3 सीटें सपा जीती और तीनों मुसलमान जीते। किसके वोट से? इन्हीं जाट भाइयों के वोट से, इन्हीं दलित भाइयों के वोट से। तो वो फायदा जब भी उठाएंगे तो वो उठा लेंगे, लेकिन जहां यह लोग कैंडिडेट होंगे वहां वह अपने बिरादरी को दे देंगे।
सोचना यह पड़ेगा, समझना यह पड़ेगा। अब हाथ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पश्चिमी यूपी में सांसद देख लीजिए, सपा अच्छा, के सांसद। अरविंद केजरीवाल भी अब की बार हाथ आजमाएंगे, ओवैसी भी आएगा, तो जो अरविंद केजरीवाल ओवैसी है वो किसका गणित बिगाड़ेंगे? वो तो सीधे सीधे सपा, जितना ज्यादा कैंडिडेट होगा ये कांग्रेस भी आएगी, बंटी और बबली भी कूदेंगे उत्तर प्रदेश में। इसीलिए तो इतना हाथरस से लेके और पूरा चारों तरफ इतना हंगामा ट्विटर पे रोज। उत्तर प्रदेश कोई या गंगा की लाश या टूल किट सारा व्यवस्था, सोनिया गांधी से लेके सब लोग जो जो दिखाई दे रहा है, कुछ और कुछ थोड़े है। तो बंटी बबली बुआ जी तो समझौता के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, वो अतीत के गर्भ में है, संभावना बन भी सकता है, नहीं भी। सीट अगर जितना सीट उनको चाहिए उस हिसाब से सीट भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर नीचे के क्रम में आ जाती हैं तो हो सकता है समझौता हो जाए, लेकिन सब लोग मिल के लड़ेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कर्म, अपने व्यवहार, अपने चरित्र, इस समय भैंस नहीं खोजी जा रही है, अपराधी खोजे जा रहे हैं। यह भूल नहीं सकता है पश्चिमी यूपी कि किस तरह से अपराधियों का बोलबाला था, किस तरह से 6 बजे के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अगर कोई बच्चा, जवान बच्चा घर से बाहर गया है तो उसके घर वाले फोन करके हर 1 घंटे में पता ले रहे हैं। ये पश्चिमी यूपी का हाल था। अगर कहीं आप विशेष मिनी पाकिस्तान की तरफ चले गए हो तो और चिंता बढ़ जाती थी। आप चौक चौक। पांडे जी, पिछली बार 300 प्लस हुआ था, अब की बार क्या दिखाई दे रहा है? उससे कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। आने वाले देख लीजिए। यह विपक्षी तो ठीक है, तैयारी चल रही है। वो जो ऐसा समीकरण जहां यह सोचना खत्म करते हैं, वहां से अमित भाई शाह और यह भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच शुरू करते हैं। जहां इनकी सोच खत्म हो जाती है वहां से वो शुरू करते हैं। तो आने वाले दिनों में समीकरण देख लीजिएगा। इसलिए कि जो ये कह रहे हैं ना कि 2 इंजेक्शन लगाएंगे 2022 में और 2024 में, इंजेक्शन लगेगा राकेश टिकैत को, इंजेक्शन लगेगा, इनके मुंह में कालिख पुतेगा। यह जो झंडा लगा रहे हैं देख लीजिएगा, जनता इनके मुंह में कालिख पोत के बताएगी। इसलिए मीडिया वाले आज कह रहे हैं ना कि 250 अभी वो घोषणा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जोगी जी और मेहनत करेंगे, जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है उसको भी दुरुस्त करके आने। अच्छा, एक बात बताइए, शाहीन बाग में कौन सफल था? देश ने देखा किस तरह का माहौल बनाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनको, और जिस तरह से अपराधियों पर कब्जा किया गया, जिस तरह से डंडा भी इन्हीं से, डंडा की कीमत भी इनसे वसूली गई, जो ये देश पूरे प्रदेश को एक लूट का कांड बना रखे थे। सारे सरकारी ठेका चला जाता था अतीक अहमद के पास, आजम खान के पास। ये एक नेक्सस था पूरे उत्तर प्रदेश में। अब परिवार, चूंकि मुलायम सिंह को तो सिर्फ अपना परिवार देखना है, अखिलेश बाबू को तो सिर्फ अपना परिवार देखना है, उनका प्रधानी से लेकर और मुख्यमंत्री तक सारा पद उनके परिवार में चाहिए, उनको इससे बाहर जाना नहीं है। बाकी जितने प्रदेश में जो ये क्रिमिनल थे, सारा काम यही नेक्सस बना के मुलायम सिंह ने बैठा दिया था। उधर मुख्तार था, अतीक था, इधर आजम खान था। इस तरह से पूरे प्रदेश को हैंडल करने के लिए यह गैंग, और इस गैंग के नेक्सस को तोड़ दिया है जोगी जी ने। हाँ, अच्छा, कुछ विधायक लोग नाराज हैं, 150 विधायक लोग नाराज हैं। ये बात चर्चा में आ रही है इसलिए कि जो मठाधीश होते थे, सारा ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे, लूटते थे प्रदेश को, वह लूटने का मौका जोगी जी ने नहीं दिया है। उस चिड़ में वह इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन 2022 का भी चुनाव तय करेंगे जोगी जी, और 2024 में भी उनको सफलता मिलेगी। अच्छा, कोरोना का भी मुख्य मुद्दा रहने वाला है इस बार पांडे जी चुनाव में। क्या लगता है, क्या कोरोना से निपटने में योगी सरकार कामयाब रही है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी कराए हैं जोगी जी, कराना भी चाहिए,
मोदी जी भी चुनाव कराए हैं। जो संवैधानिक काम है उसके बिना, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मजबूरी है, इसको कराना पड़ेगा। ठीक, नहीं कराते तो सारे लोग, हिटलर तो ऐसे ही नाम ही रखा गया है, और तानाशाह और क्या क्या कहते हैं वो तो कहना ही नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या तो रोज होती है, सुबह से लेकर शाम तक होती है, किसी तरह से रात गुजरता है, फिर सुबह हत्या हो जाती है, रोज मरता है यहाँ लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश की आबादी अमेरिका के बराबर है। अमेरिका में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह आप दुनिया, वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर देश है। जोगी जी के आने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे। 9 मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हैं, आपको नाम गिनवा दूंगा, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 थे। आज के डेट में 45 हो रहे हैं। 2 नए, रायबरेली और गोरखपुर में 2 नया एम्स बन गया है। गोरखपुर में खाद का कारखाना लग गया। क्या क्या गिनाऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज गैस, जो गैस का ये जो आप ले जाते हैं ना टैंक भरवा के, गैस की पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के बनारस, गोरखपुर, सारे शहरों में बिछाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में ले जाया जा रहा है। इसलिए नमूना है, आज तक कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन मोदी सरकार पहुंचा रही है। ये सब देख रही है जनता कि किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, वो बताती नहीं है, चुप रहती है। तो यानी पांडे जी, आप कॉन्फिडेंस हो पूरे की योगी सरकार वापसी करेगी? पूर्ण बहुमत से, पिछली बार से 2-3 सीट, अच्छा एक